Namaste everyone, my name is Sonia Bhambre. I'm yoga teacher and alternate therapist. आज का टॉपिक नी पेन को लेकर है। ऑल्दो नी पेन पे वीडियो पहले भी बन चुका है जिसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। उस लिंक के अंदर आपको सूक्ष्म क्रियाओं के बारे में डिटेल में जानकारी मिल जाएगी। अगर आपके पास समय की कमी है और आपका ये घुटने का दर्द लाइफस्टाइल की वजह से है तो ये आप वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल सिद्ध होगा। देखिए, घुटना हमारे शरीर का सबसे बड़ा जॉइंट है। हमारे पूरे शरीर का भार इन्हीं घुटनों पर रहता है। यदि आपके शरीर में कहीं पर भी दर्द है तो इसका कारण साफ है कि आपके शरीर में वात दोष बढ़ गया है या हम कह सकते हैं एयर एलिमेंट बढ़ गया है या इम्बैलेंस हो गया है। अगर घुटने का दर्द एज की वजह से है, जैसे कि आपकी एज 60 प्लस हो चुकी है, तो हम समझ सकते हैं कि आपने अपने घुटने का काफ़ी यूज़ किया है और ये डिजनरेशन की वजह से हो रहा है। लेकिन अगर यही दर्द 30 या 35 साल की उम्र में शुरू हो जाए तो यह एक अलार्मिंग सिचुएशन है। देखिए, घुटने के दर्द के बहुत सारे कारण हैं, जिसमें से एक बड़ा कारण भी है स्ट्रेस। आपको लग रहा होगा स्ट्रेस का घुटने के दर्द से क्या रिलेशन है। देखिए, जब भी आप स्ट्रेस लेते हैं या ज़्यादा सोचते हैं तो इस केस में आपके मसल्स श्रिंक होते रहते हैं और जब भी आपके मसल्स बार बार श्रिंक होते रहेंगे तो उसकी वजह से शरीर में ब्लड का फ्लो प्रॉपर नहीं हो पाएगा और उसकी वजह से ड्राइनेस क्रिएट हो जाएगी। और जहाँ भी ड्राइनेस क्रिएट होती है वहाँ पे ऑक्सीजन की जगह पर एयर एलिमेंट बढ़ना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से आपके पेन्स बढ़ जाते हैं। तो नी का पेन भी उसका एक बहुत बड़ा कारण है। दूसरा कारण फास्ट फूड। देखिए, आज की लाइफस्टाइल में सब लोगों को बाहर के खाने का काफ़ी शौक है। बाहर का खाना टेस्ट में तो शायद आपको अच्छा लग सकता है, पर वही खाना न्यूट्रिशन की काफ़ी कमी से भरपूर होता है। न्यूट्रिशन की कमी से भी आपके घुटनों में लुब्रिकेशन कम हो जाता है और शरीर में ड्राइनेस क्रिएट हो जाती है। तीसरा, एक ही काम को लगातार करना। जैसे कि आप बैठे हैं तो घंटों एक ही जगह पर बैठे हुए हैं, चल रहे हैं तो घंटों लगातार चले जा रहे हैं। तो कोई भी काम पैरों से लगातार एक साथ करना, ये भी आपके नीज को कमज़ोर करता है। चौथा, आपके जूते। देखिए, जो भी जूते आप लोग पहनते हैं, अगर वो साइज ठीक नहीं है, थोड़ा सा अगर टाइट आपको महसूस होता है तो वो आपको बिल्कुल नहीं पहनना चाहिए। फीमेल्स के अंदर अगर हील्स अगर वो बहुत ज़्यादा लगातार पहनती हैं तो उससे भी नी पेन होना शुरू हो जाता है। एक कारण और भी है। देखिए, आपने नोटिस किया होगा कभी कभी जूतों के जो सोल होता है वो ऊपर और नीचे की तरफ होती है, साइड से टेढ़ी हो जाती है। तो दैट मीन ये शो करता है कि आप जब चलते हैं तो आपका बैलेंस ठीक से नहीं बन रहा, ऊपर या नीचे या साइड से अंदर की तरफ। तो उसको थोड़ा सा ध्यान रखें। और अगर आपके शूज़ में भी यही इशू आता है कि कुछ समय बाद आप देखते हैं कि एक तरफ से जूता उसकी सोल घिसनी शुरू हो गई है, तो आपको ये भी एक ध्यान दिलाने वाली चीज़ है कि आप कोशिश करें सीधा चलें। कुछ छोटी छोटी ऐसी टिप्स हैं जिससे आप रेगुलर प्रैक्टिस करने से आपके नी पेन से आसानी से बच सकते हैं। जिसमें से एक बहुत सिंपल सी एक्सरसाइज है, आप चेयर पे बैठ के आराम से कर सकते हैं, चाहे आप अपने ऑफिस में हैं या घर पे हैं। तो इसको मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से सिंपली 2 मिनट की एक्सरसाइज अगर दिन में 3 से 4 बार कर लिया जाए तो आपको काफ़ी रिलीफ होगा। देखिए, आराम से, बिल्कुल आराम से इस तरह की किसी चेयर, सोफे पे, जहाँ पे आपको, या ऑफिस में जहाँ भी आपको कंफर्टेबल जगह लगे, आप बैठ जाइए और धीरे से अपने एक पैर को सीधा इस तरह से उठाएं और धीरे धीरे अपनी तरफ स्ट्रेच करें, यानी कि अपने पैर के पंजे को अपनी तरफ खींचें और इसको कोशिश करें होल्ड करें कम से कम 5 से 10 सेकेंड। होल्ड करते हुए धीरे से वापस रिलैक्स। फिर से एक बार और ऊपर पूरा 90 डिग्री की तरह बिल्कुल स्ट्रेच करते हुए खींचे अपनी तरफ, होल्ड करें एंड रुके यहीं। और रुकने के बाद धीरे धीरे अब इसको नीचे की तरफ स्ट्रेच करें, मैक्सिमम डाउन, और होल्ड करके रखेंगे और धीरे से वापस। सेम दूसरे पैर से भी यही क्रिया करेंगे और कोशिश करें 5 बार एक पैर से और 5 बार दूसरे पैर से। जब आपकी ये क्रिया कंप्लीट हो जाए, इसमें मुश्किल से आपको 2 मिनट लगेंगे। देन सेकंड क्रिया के लिए पैर को फिर से उठाएं, होल्ड करें और अपने एंकल को बिल्कुल धीरे धीरे रोटेट करें, धीरे धीरे पर थोड़ा प्रेशर देते हुए, ताकि ब्लड का फ्लो
प्रॉपरली आपके पूरे पैर में पहुंच जाए, क्लॉकवाइज एंड देन एंटी क्लॉकवाइज। रिलैक्स और धीरे से वापस इस क्रिया को भी 5 बार करेंगे अपने दोनों पैरों से। तो आप देखेंगे इतनी जल्दी आपके जो पैरों में दर्द रहता था, घुटनों में दर्द रहता था, लाइफस्टाइल की वजह से या कम चलने की वजह से या बैठे रहने की वजह से, आपको बहुत जल्दी रिलीफ मिल जाएगा। तो देखा आपने कितनी सिंपल एक्सरसाइज है, और सिंपल सी एक्सरसाइज से आप अपने पूरे पैर को बिल्कुल ठीक ठाक रख सकते हैं। ब्लड का फ्लो, यानी कि ब्लड के प्रॉपरली पैरों में फ्लो को इंक्रीज कर सकते हैं और नी को भी स्ट्रांग बना सकते हैं। इसके अलावा कोशिश करें अपनी डाइट के अंदर रोज नट्स और थोड़े से सीड्स, नट्स कोई भी ड्राई फ्रूट आपके घर में अवेलेबल हैं, उनको थोड़ा सा नट्स को रात को पानी में डिप करके रखें, और बीज जैसे कि फ्लैक्स सीड हो गए, मेलन सीड हो गए, वाटरमेलन सीड हो गए, सनफ्लावर सीड्स हो गए, इस ऐसे काफ़ी तरह के सीड्स हैं जिसको आप रात को भिगोएं और सुबह खाएं। तो आप देखेंगे उससे रिलेटेड न्यूट्रिशन आपकी बॉडी को, पूरी बॉडी को भी मिलेगा और आपके घुटने भी स्वस्थ होंगे। कैल्शियम बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी हड्डियां कैल्शियम की ही बनी हुई है। 1 mg कैल्शियम हर इंसान को रेगुलरली चाहिए। तो कैल्शियम की कमी को पूरा करने के लिए कोशिश करें रोज या तो दूध, दही, पनीर, इन चीज़ों का थोड़ा थोड़ा सेवन जरूर करते रहें। प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन आपके सारे मसल्स का काफ़ी बड़ा भाग प्रोटीन से बना हुआ है। प्रोटीन में आप अलग अलग की दालें या फिर भुने हुए चने, इस तरह की कोई भी चीज़ यूज़ करें, रेगुलर बेसिस पे यूज़ करें, जिससे आप देखेंगे आपके मसल्स भी स्ट्रांग हो रहे हैं और आपके नीज भी धीरे धीरे स्ट्रांग हो रहे हैं। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, हम सब जानते हैं कि हम सब लोग फुल एनर्जी के बने हुए हैं, और होल बॉडी इज एनर्जी। तो जब हम खुद एनर्जी के बने हुए हैं तो शरीर के जिस भी भाग में रोग आया है तो समझ सकते हैं कि उस भाग में एनर्जी की कमी है। तो बहुत आसान सा एक उपाय है, चाहे वो आपके नी में पेन हो या शरीर के किसी भी हिस्से में पेन हो, उसके लिए आप क्या कीजिए, नॉर्मली आप बैठे हैं शांति से, अपने हाथों को रब कीजिए। कितना रब करना है, इतना कि आपकी हथेलियां बिल्कुल गर्म हो जाए। जब आपको लगे आपकी हथेलियां गर्म हो गई हैं तो हम कहते हैं कि our palms are fully energized। तो जब ये एनर्जी से भर जाते हैं तो शरीर के जिस भी हिस्से में पेन है या फिर आपके घुटनों में पेन है, तो इस गर्म हथेली को धीरे धीरे इस तरह से अपने घुटने पर रखें। तो इसी को दोनों घुटनों पे इस तरह से रब करते हुए रखें और कम से कम 5 बार इसको दोहराएं। तो आप देखेंगे तो इसकी जो आपकी बॉडी की ही प्राणिक ऊर्जा है, वाइटल फोर्स एनर्जी है, तो वही एनर्जी उस भाग को मिलेगी जहां पर उसकी कमी है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको जरूर ध्यान रखिएगा। इट्स अ फ्री ऑफ कॉस्ट थिंग जो हम सबके पास भगवान ने दी हुई है। एक और, सुबह की हम जब मॉर्निंग में उठते हैं तो सुबह जो सनलाइट है वो एक्चुअली में एक वरदान के समान है। कोशिश कीजिए 10 मिनट 15 मिनट वॉक कीजिए धूप में, या फिर आप बैठ जाए, जिस भी हिस्से में आपके दर्द है उसको एक्सपोज करके, उसको सन की तरफ दिखाते हुए, हाथ पैर जो भी है, आप 5 से 10 मिनट तक आप रोज बैठे तो आप देखेंगे आपको उस हिस्से में दर्द धीरे धीरे कम होना शुरू हो गया है। एक लास्ट उपाय जो कि रामबाण की तरह काम करता है किसी भी बीमारी में या फिर नी पेन के लिए, क्योंकि ये वीडियो नी पेन के लिए डेडिकेटेड है, तो नी पेन के लिए देखिए, डीप ब्रीदिंग। ब्रीदिंग जो है, हमारी सांस जो हमारे शरीर में चल रही है, वो एक मैजिकल तरीके से आपकी बॉडी को बिल्कुल क्योर कर सकती है। किस तरह से, नॉर्मली बैठे 5 से 10 मिनट के लिए रोज आप बैठें, आराम से शांति से क्रॉस लेग करके बैठे। अगर क्रॉस लेग नहीं कर पा रहे हैं तो नॉर्मली आप चेयर पे बैठ सकते हैं, अपने बेड पे बैठ सकते हैं। और ये ज्ञान मुद्रा इस तरह से बनती है, ज्ञान मुद्रा इस तरह से करके हम लोग लगा लेंगे और आराम से आंखों को बंद करते हुए लंबे गहरे सांस लें। जस्ट फॉर 5 मिनट्स यू डू दिस, बिलीव मी, आपका मेंटली जो आपको स्ट्रेस हो जाता है, जिसकी वजह से भी हमारे मसल्स जो होते हैं कंप्रेस हो जाते हैं, तो वो भी ठीक होने शुरू हो जाएंगे। बॉडी में ओवरऑल हीलिंग होनी शुरू हो जाएगी। डीप ब्रीदिंग का सबसे सही तरीका ये है कि यू हैव टू चेक व्हेनेवर यू इनहेल, जब भी आप सांस अंदर लेते हैं तो आपका जो एब्डोमिनल है वो बाहर की तरफ आता है, और जब भी सांस छोड़ते हैं तो पेट अंदर जाता है। बस इसी सिंपल पंपिंग को महसूस करें 5 मिनट के लिए, तो आप देखेंगे कि आपका नी पेन क्या, बॉडी की सारी, अगर छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम है, तो आप देखिए धीरे धीरे समय के साथ वो कैसे ठीक हो जाएगी।
आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। अगर इस इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड आपके पास कोई सवाल है या नी पेन से रिलेटेड आपके पास कोई सवाल है तो आप कमेंट में डाल सकते हैं, हम डेफिनेटली आपको रिप्लाई करेंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर।